नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। भारत पर हट सकता है 50% टैरिफ, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। अब क्या शर्तें रखी हैं उसकी? शर्तें बहुत शानदार रखी हैं कि अगर भारत हमारी ये 3 शर्तें मान लेता है, तो हम भारत से 50% टैरिफ पूरी तरह से हटा देंगे। अब सोचिए कि शर्तें क्या हो सकती हैं? ये शर्तें हैं, पहली शर्त है, भारत को रूस से तेल खरीदना करना पड़ेगा बंद। दूसरी शर्त है, भारत को ब्रिक्स से बनानी पड़ेगी दूरी। और तीसरी शर्त है कि भारत को करना पड़ेगा अमेरिका का सपोर्ट। अब सपोर्ट कैसा भाई? आप किसी चुनाव में खड़े हो जो हम आपको सपोर्ट करेंगे? मतलब मुझे इस बंदे का मतलब माइंडसेट समझ में नहीं आता कि कोई सस्ता नशा करता है क्या? अभी पल में तोला पल में माशा। कल तक भारत कड़ा दुश्मन था, भारत पर आर्थिक प्रतिबंध और ज्यादा लगाएंगे। अब अचानक से सुर बदल गए और जो इन्होंने शर्तें रखी उस पे भारत का बहुत प्यारा सा बिल्कुल बेहतरीन सा बयान आया। फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ कह दिया कि हम रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है कि भारत को फायदा है उससे। भाई भारत को कम दामों में तेल मिल रहा है तो भारत क्यों बंद करेगा? इनका साहब का कहना है कि भारत पहले रूस से मात्र 2% तेल लेता था। आज अपनी जरूरत का 40% तेल जो है रूस से ले रहा है। अरे भाई, अगर अपनी जरूरत का 40% रूस से ले रहा है तो 60% किसी और देश से भी तो ले रहा है। ये क्यों नहीं देख रहे आप? और भारत जिस रूस से तेल ले रहा है उस रूस का तेल जो है वो आप भी यूज कर रहे हैं, यूक्रेन जैसे देश यूज कर रहा है, जिससे मतलब एक कमाल की बात देखो, जिस देश से युद्ध चल रहा है, जिस देश का युद्ध आप रुकवाना चाह रहे हैं, उस देश खुद हमसे रूस का तेल ले रहा है। मतलब यूक्रेन हमसे खुद रूस का आया हुआ तेल वो हमसे ले रहा है, हम फिल्टर करके उसको बेच रहे हैं। ये बात क्या यूक्रेन को नहीं पता? उसके बाद विरोध कौन कर रहा है? अमेरिका। तो ये तो सिस्टम समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। उनका कहना है कि इसकी वजह से जितनी भी वेस्ट कंपनी है वो पूरा जोर लगा रही है, लेकिन वो तेल की वजह से उनका युद्ध नहीं रुक रहा। अरे भाई, वेस्टर्न कंट्री कितनी भी जोर लगा ले, जब तक रूस की और यूक्रेन की आपस में जो मांग है वो पूरी नहीं होंगी, जब तक वो जरूरतें पूरी नहीं होंगी, वो कैसे रुक जाएगा? यही बात तो समझनी होगी इन लोगों को। ये बात ही समझने तैयार नहीं होते ये लोग कि जब तक ये दिक्कतें दूर नहीं होंगी तब तक ये समस्या बनी रहेगी और भारत तब तक उनसे तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता जब तक भारत को फायदा होगा। किसी के दबाव में आके या किसी के डर से भारत ये तेल खरीदना बंद करने वाला नहीं है। ये तो स्पष्ट संदेश दे दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि जहां से हमें फायदा होगा हम वहां से तेल खरीदेंगे। आप भी खरीदो, आप भी अपने फायदे के लिए हर देश से बात करते हैं। जिस देश से आपको बात नहीं करनी आप उससे बात कर लेते हैं। आप भी तो चाइना से बात करते हैं, चाइना नेगोशिएशन करते हैं। कहाँ चाइना आपका दुर्विरोधी है? रूस आपका इतना कट्टर दुश्मन है वैसा आप मानते हैं? ठीक है। और रूस को आप बुला रहे हैं अपने देश। पुतिन को बुलाया बुलाया था आपने वार्ता के लिए? अरे भाई, इतने ही अच्छे संबंध हैं आपके कि आप वार्ता के लिए उसे टेबल पे राउंड टेबल पे बुला के बात कर लेते हैं। ठीक है। तो आप युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे? क्या सिर्फ हमारे दिए हुए पैसे से युद्ध चल रहा है? ये युद्ध की सिर्फ वजह हम हैं? ये तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं होती आपकी बात। आप खुद सेटिस्फाई नहीं है अपने अपने बयानों से, इसीलिए आप बार बार बयान बदल रहे हैं। देखिए, एक मजबूत नेता, एक दृढ़ संकल्प वाला नेता कभी भी इस तरीके के बयान नहीं देता है जो उसको मिनटों सेकंडों में या घंटों में बदलने पड़ जाए। मतलब अभी 12 घंटे पहले ही एक बयान दिया था कि भारत को और कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा और 12 घंटे बाद ही आपका यह बयान बदल गया। इसका क्या मतलब समझा जाए? कि कहीं ना कहीं आपका जो दृढ़ संकल्प है या आपका जो वर्चस्व है वो अमेरिका में कम हो रहा है और इसका आभास आपको हो चुका है, ऐसा मुझे लगता है। इसी वजह से, इसी डर से आप मतलब हर दिन बयान बदल रहे हैं अपने, हर दिन बयान बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका को ये आभास हो गया है कि अब भारत उससे दबने वाला नहीं है। ये वो भारत नहीं है जो आपके दबाव में रहे। दूसरी बात आ जाओ ब्रिक्स की। ब्रिक्स ब्रिक्स आपको पता है, BRICS। बी से ब्राजील, कट्टर विरोधी इनका, आपको पता ही है अभी सब उसके संबंध खतरनाक चल रहे हैं। आर से रसिया, रसिया का जग जाहिर है। IRC से तो परेशान है ही है। आई से इंडिया,
सी से चाइना, ये 3 तो इनका एक बहुत ज़्यादा टैग हेडलाइन चल रही थी अभी, फ़ोटो जो 3 वायरल हो रहे थे चाइना, भारत और रूस के, शी जिनपिंग और पुतिन और मोदी जी। 3 फ़ोटो तो पूरे विश्व में इस समय वायरल हुए थे। जो आईआरसी जो एससीओ की मीटिंग हुई थी उसके दौरान जो फ़ोटो खींचे थे, जिसको आईआरसी करके एक नया नाम दिया गया था, इंडिया, रशिया, चाइना। तो वो तो आपको पता ही है। और लास्ट देश अफ्रीका, ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका जिसको बोलते हैं। साउथ अफ्रीका को अभी इन्होंने डाँट के भेजा है, अभी डाँटा था इन्होंने कि आप श्वेतों बहुत अत्याचार कर रहे हैं, मैं आप पे टैरिफ लगा दूंगा 500% का। तो साउथ अफ्रीका भी इनके खिलाफ है। तो ये ब्रिक्स वो देश हैं जो इनके बिल्कुल धुर विरोधी हैं। दूसरी दिक्कत है इनके कि ब्रिक्स बहुत समय से डीमोनेटाइजेशन करना चाह रहे हैं डॉलर का। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता है बहुत पहले से। चुनाव में आने से पहले भी जब ये राष्ट्रपति नहीं थे तब भी इन्होंने ये बयान दिया था, आपको ध्यान हो। और इन्होंने जो बाइडेन को भी पंप किया था इसके लिए कि पता नहीं जो बाइडेन क्या कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। अगर ब्रिक्स देश जो है अपनी करेंसी बना लेते हैं तो ये अमेरिका के वर्चस्व पे खतरा होगा, अमेरिका के डॉलर पे खतरा होगा और डॉलर की साख बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ब्रिक्स देश का संगठन तो पहले से ही अपनी नई करेंसी के लिए इनसे खिलाफ चल रहा है। बहुत समय से इनका मानना है कि ब्रिक्स देश अपनी नई करेंसी लाने वाले हैं जिससे अमेरिका के वर्चस्व पे खतरा होगा। तो ये तो चाह ही रहे हैं कि किसी तरीके से भी ब्रिक्स देश कि अमेरिका का जो वर्चस्व है वो खत्म हो। तो ये मांग है उनकी दूसरी। और तीसरी मांग कि अमेरिका को सपोर्ट करे भारत। किस चीज में सपोर्ट करे भाई? अमेरिका को किस चीज में भारत का सपोर्ट चाहिए? भाई अमेरिका, आप तो बताते हैं कि ग्रेट अमेरिका बनाने जा रहा हूं मैं, आपके तो बयान इस तरीके के हैं। फिर आपको किस चीज का सपोर्ट चाहिए? क्या चुनाव में खड़े हो रहे हैं? जैसे आप चुनाव में मोदी जी का नाम लेकर चुनाव जीत गए, आपने भारत का पूरा उपयोग किया अपने चुनाव के दौरान कि जो जितने भी भारतीय प्रवासी हैं वहां जो वोट देते बोल सकते हैं आपको, उनका आपने पूरा साथ लिया। सिर्फ किस लिए? भारत को अपना दोस्त बताकर। आपने भारत के लोगों को छला वहां पे, आपने भारत के इमोशन से खिलवाड़ करा वहां पे। किस लिए? सिर्फ सत्ता में आने के लिए। तो वहां का एक द हिंदू अखबार है जिसमें ये बयान छपा, ट्रम्प सेज ही विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी, नथिंग टू वरी अबाउट इंडिया यूएस टाइज। मतलब भारत और अमेरिका के संबंध के लिए आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम इसके लिए बात कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे भारत के बहुत अच्छे संबंध है। भारत और मोदी जी एक अच्छे दोस्त हैं, अच्छा मित्र हैं मोदी जी हमारे। इस टाइप के बयान जब इनके आते हैं तो लगता है कि किसी ने नशा करवा दिया है, इनको नशा करके बिठा दिया है। क्योंकि एक पल पहले कोई ऐसा बयान जो भारत के बिल्कुल अगेंस्ट, और दूसरे ही पल ऐसा बयान जिससे लगे कि हाँ भारत के ये बिल्कुल खास दोस्त हैं। तो ये समझ में नहीं आता। वहां के पत्रकारों से जो इनकी वार्ता हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें पत्रकारों ने पूछा इनसे क्या भारत पे टैरिफ हटने वाला है, इसके लिए क्या बात चल रही है? तो उन्होंने फिर कहा कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड विद मोदी, ही इज ए ग्रेट प्राइम मिनिस्टर इंडिया एंड अमेरिका हैव ए वेरी स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, सेज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। ये बयान देते हैं वो कि भारत एक अच्छा दोस्त है, भारत से संबंधों पे कोई चिंता की बात नहीं है, भारत से हमारे संबंध लॉन्ग लाइफ चलेंगे। तो जब इस टाइप के बयान आते हैं तो सुर्खियां बनती हैं। तो एक सुर्खियां एएनआई के द्वारा भी जो हमारे यहाँ पब्लिश की गई है वो है, एट द व्हाइट हाउस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प मेड द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट ऑन द इंडिया यूएस रिलेशनशिप। ये लाइन है वहां की, उसमें दिया, उसमें क्या लिखा उन्होंने अखबार ने, सॉरी अखबार कह रहा हूँ, न्यूज चैनल ने, I will always be friend with Modi. He is a great prime minister. India and the United States have a special relationship. There is nothing to worry. I don't think we have. President Trump, when asked about this truth, social post about losing India. जब वहां के पत्रकारों ने कहा कि आपने भारत को खो दिया है चाइना और रशिया के हाथों, तो उनका क्या बयान आया? उस बयान पे ये बात चल रही है, आई गेट अलोंग वेरी वेल विद इंडियन पीएम मोदी, एज यू नो he was here a couple of months ago, we want to the rules of order। मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि जब सब कुछ हाथ से चला जाए, कहते हैं जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब डर काएगा। तो वही वाला हाल इनका हो रहा है कि अब इनको आभास हो चुका है इस चीज का कि भारत को खोने की वजह से इन्होंने अपना कितना नुकसान करा है।
भारत को खोने की वजह से इन्होंने अपना कितना नुकसान करा है। ठीक है, लेकिन भारत का जो देखिए रुख रहता है, भारत हमेशा पॉजिटिव लेके चलता है किसी चीज़ को। भारत ने हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखा है कि हमें किसी भी देश से अपने संबंध बिगाड़ने नहीं है। हर देश से अपने संबंध अच्छे रखने हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे संबंध सब देशों से रहें, जिससे हमारे देश में व्यापार, तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़े। उसकी वजह क्या है, अगर किसी भी देश से संबंध खराब होते हैं, तो कहीं न कहीं बिज़नेस पे असर पड़ता है, चाहे वो देश अमेरिका जैसा हो, चाहे वो छोटा देश हो कोई। अगर नेपाल से भी हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो यही चीज़ हमेशा भारत की पॉलिसी रही है, किसी भी तरीके से जो है, वो इस टाइप की चीज़ों से दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है? अब इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनका क्या बयान, उनका बयान आया, डीपली एप्रिशिएट एंड फुल्ली रिप्रिक्रोट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटिमेंट्स एंड पॉजिटिव असेसमेंट ऑफ आवर टाइज। India and with US a very positive friends to forward the looking comprehensive and globally strategic partnership। उन्होंने कहा ठीक है, भारत से हमेशा हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हमारा अच्छा फ्रेंड्स है। अगर उनको समझ में आता है तो हम भी उनके साथ हैं, और हमारे साथ ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है हमारी कि हम उनके अगेंस्ट जाएँ। भारत की स्ट्रेटेजी शुरू से रही है कि हमेशा मित्रता बढ़ाई जाए, मित्र देश बढ़ाए जाए, और यही सब चीज़ें जो हैं, इनको समझ नहीं आती कि भारत अगर ऐसा कर रहा है तो इनको लगता है कि भारत इनके दबाव में है। लेकिन नहीं, इनको समझ में नहीं आता ये चीज़ें। तो अब जो बयान आया उसके बाद जो पत्रकारों ने पूछा कि आप टैरिफ हटाने जा रहे हैं क्या? तो ग्लोबल टाइम्स ने छापा है ये, ग्लोबल टाइम्स। आफ्टर द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प toned down his rhetoric following as post on Friday local times, in which he claimed that US has lost India and Russia to China. India Prime Minister Narendra Modi said in a post on the X platform on Saturday that India and US have a very positive forward-looking partnership। मतलब जब ये खबर छपी, ये खबर आने लगी कि भारत को उन्होंने रूस और चाइना के हाथों खो दिया है, तो कहीं न कहीं उनको समझाया गया होगा कि अरे सर, आपने किस टाइप का बयान दे दिया। इससे तो एक तरफ़ा ये हो जाएगा, साफ-साफ मैसेज चलेगा कि भारत अब अमेरिका के साथ कभी नहीं। तो उन्होंने तुरंत अपने बयान को बदला, उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, भारत एक अच्छा दोस्त है हमारा और हमारे इससे संबंध बहुत प्रांगण है और भारत से हमारे सदैव बने रहेंगे इस तरीके से। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं उनके रुख में नरमी आई है, और ये नरमी का सिर्फ़ एक ही वजह है कि उन्हें दिख गया है कि अगर भारत से संबंध तोड़ते हैं, तो कहीं न कहीं उन्हीं का नुकसान है, भारत का कम नुकसान है। और ये बात जितनी जल्दी उनकी समझ में आ गई, उतना ही उनका फ़ायदा है। और मुझे लगता है उनका फ़ायदा, भारत का ही फ़ायदा है। देखिए, भारत कभी भी किसी देश से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता। अगर भारत के पास एक सिक्योर मार्केट है अमेरिका जैसा, तो भारत क्यों मूव करेगा चाइना की तरफ? ठीक है, भारत चाइना सिर्फ इसी बेस पे जा रहा था जब अमेरिका से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वो कहते हैं कि भारत ने उनके प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रखे हैं, इसकी वजह से लगा रहा है। ठीक है, हालाँकि समझ में आता है, लेकिन ये चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। भारत ने कोई नया बदलाव नहीं किया है। भारत ने कोई आपके प्रोडक्ट में नई चीज़ नहीं लगाई है। ये पहले से रही है। हमने कोई आपसे बदला लेने के लिए नहीं करा। हम सभी देशों के साथ ऐसा करते हैं, हमारे साथ टैक्स सिस्टम यही है। लेकिन आपने जो करा है वो आपका अड़ियल रवैया है। ठीक है? तो फिलहाल के लिए तो डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने बयान में बहुत अच्छा बदलाव किया है। अब देखते हैं ये कितने समय तक रहता है। क्या ये कोई नया नशा था जो उतरने के बाद फिर कोई नया बयान आएगा? या इस बार होश में आए हैं पुराने नशों से निकलकर, जिस चीज़ के एडिक्शन हो गए थे। तो ये तो समय के साथ पता चलेगा कि क्या बदलाव होता है। बाकी अभी सितंबर में जो इधर की तरफ से मोदी जी की भी यात्रा थी वहाँ पे, लेकिन मोदी जी तो नहीं जा रहे हैं वहाँ पे। शायद भारत के विदेश मंत्री जाएँगे, उस पे क्या वार्ता होती है। अगर पॉजिटिव रही तो आगे देखिए क्या विस्तार से चर्चा होगी इस पे। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।